अगर आप सुखी रहते हैं तो सुख आपके पास आएगा, और अगर आप दुखी रहते हैं तो दुख आपके पास आएगा। ये प्रकृति के आकर्षण का नियम है। आप जैसे हैं, आप उसी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसीलिए सुख को, खुशी को, अपनेपन को, पॉजिटिविटी को अपनी तरफ आकर्षित करें। आपके पास वही भंडार में आएगा। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। एक छोटा सा परिवार, मम्मी पापा और उनका एक बच्चा मुंबई शहर में रहते थे। बच्चा उनका चिंटू 5 साल का था। नया नया स्कूल जाना शुरू हुआ था। अब मुंबई जैसे शहर में आप समझ सकते हैं कितनी भीड़ भाड़, और आजकल की नौकरियों में जो कंपटीशन है, इतना ज़्यादा कंपटीशन। चलिए, रोज़ शाम को उनके पापा घर आते थके हारे, और आकर अपने कमरे में चले जाते, उठ के खाना खाते और खाना खा के सो जाते। ये रोज़ का नियम था। बच्चा बहुत परेशान कि पापा मेरे साथ खेलते क्यों नहीं, पापा मेरे साथ बैठ के खाना क्यों नहीं खाते, पापा हमको कहीं बाहर क्यों नहीं लेके जाते। एक दिन वो इन सब सवालों के साथ अपने पापा के इंतज़ार में बैठ गया। देर शाम को जब पापा ऑफिस से लौटे और जब उन्होंने डोरबेल बजाई तो बच्चे ने लपक के दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोलते ही अपने पापा को लिपट गया। ऐसा देख पापा, जो पहले ही थके मांदे घर आए थे, चिढ़े हुए, थके हुए, परेशान, उन्होंने उस बच्चे को डांट दिया। अब बच्चा उनको छोड़ने को बिल्कुल राज़ी नहीं था। उसके मन में जो सवाल थे, वो उन सवालों का जवाब अपने पापा से मांग चाहता था। अब उसने पापा से पूछा कि आप मेरे साथ खेलते क्यों नहीं हैं? आप मुझे कहीं अपने साथ लेके क्यों नहीं जाते? हम लोग साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खाते? अब पापा, जो कि शाम को नियम अनुसार थके हुए थे, उन्होंने गुस्से में बच्चे को छिड़का दिया। तो बच्चे ने उनसे कहा कि आप मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए और उसके बाद आप अपने कमरे में चले जाइएगा। तो पापा ने सोचा कि इसका एक सवाल का अगर मैं जवाब दे दूंगा तो मुझे इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो उन्होंने बच्चे से सवाल पूछा। तो बच्चे ने सवाल किया कि आप 1 घंटे में कितना पैसा कमाते हैं? अब ये सुनकर जो पापा थे, उनके तो गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। पर फिर उन्होंने सोचा कि अगर एक छोटे से सवाल का जवाब देकर अगर बच्चे से जान छूटती है तो चलो यही सही। तो उन्होंने झुंझलाते हुए कहा कि मैं 1 घंटे का 100 रुपया कमाता हूँ। अब बच्चा परेशान कमरे में चला गया। अब पापा अपने कमरे में चले गए। पापा ने आराम किया, फिर पापा ने खाना खाया, लेकिन अपने उस बच्चे का सवाल सुन वो थोड़ा परेशान हो गए, सोच में पड़ गए, और अपने व्यवहार का भी उनको थोड़ा सा दुख हुआ कि उन्होंने अपने बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किया कि उसको डांट दिया, उसको उसके ढंग से जवाब नहीं दिया। तो थोड़ी देर के बाद वो उसको मनाने उसके कमरे में गए, और वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि बच्चा सोया नहीं था, वो करवटें पलट रहा था, कभी इस करवट कभी उस करवट। जाकर उन्होंने अपने बच्चे को गले से लगा लिया। तो बच्चे ने उनसे पूछा, दोबारा वही सवाल पूछा कि पापा, आप 1 घंटे में कितना पैसा कमा लेते हैं? पापा ने फिर वही जवाब दिया, 100 रुपये। अब पापा जेब में कुछ पैसे लेके गए थे।
उनको लगा कि शायद बच्चे की कोई डिमांड है, शायद बच्चा कोई खिलौना लेना चाहता है। तो बच्चे ने उनसे कहा कि क्या आप मुझे एक 50 रुपए का नोट दे सकते हैं? पापा ने बड़ी खुशी खुशी जेब में से पैसे निकाले और 50 रुपए का नोट बच्चे के हाथ में दे दिया। बच्चा लपक के गया अपनी अलमारी की तरफ और वहाँ से एक गुल्लक उठा लाया। गुल्लक उसने अपने पापा के सामने फर्श पर तोड़ दी और जो छोटे छोटे जो कॉइन्स उसने जमा करे हुए थे वो सारे दोनों हाथों में उठाकर अपने पापा के गोद में डाल दिए, ये कहते हुए कि आप ये सारे पैसे ले लो, एक 100 रुपये से थोड़े से ज़्यादा हैं और मुझे 1 घंटा अपने साथ वक्त बिताने के लिए दे दो। मेरा बहुत मन करता है कि मैं आपके साथ वक्त बिताऊं, आपके साथ खेलूं, आप मेरे साथ खाना खाएं, हम लोग मूवी देखने जाएं, हम लोग बाहर जाएं। पर चलो अगर इतना टाइम आपके पास नहीं है तो 1 घंटा, ये 100 रुपये से ज़्यादा के कॉइन्स हैं, आप मुझे 1 घंटा दे दीजिए जिसमें मैं आपके साथ थोड़ी देर खेल सकूं और आपके साथ बैठ के खाना खा सकूं। अब जो पापा थे वो उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बच्चे का क्या जवाब दें इस बात का। कई बार हम लोग अपनी ज़िंदगी में, अपनी जिम्मेवारियों में, अपने रोज़मर्रा के कामों में, कुछ बनने में, कुछ हासिल करने में ये भूल जाते हैं कि हमारा एक परिवार है, वो परिवार जिसके लिए हम सब कुछ हैं। हम जिस परिवार की दुनिया है, बाहर वालों के लिए हम सिर्फ एक व्यक्ति हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए हम उनकी दुनिया हैं। वो हमारा इंतज़ार करते हैं, वो इंतज़ार करते हैं उस पल का कि जब सब लोग इकट्ठा हों। अगर आप ऐसे में अपने दफ्तर की, अपने बिजनेस की, अपने दोस्तों की या अपनी ज़िंदगी की परेशानियां घर लेके जाएंगे और वो लोग जो सुबह से या कहिए आपके जाने के बाद से आपका इंतज़ार करने लगते हैं कि आप कब लौट के आएंगे, और आप उनको वापस आकर झिड़कियाँ दें, गुस्सा करें, नाराज़गी दिखाएं, एहसान दिखाएं, तो रिश्ते बहुत दूर हो जाते हैं। मेरी इस बात का गौर करिएगा। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहिए, क्योंकि सुख बांटने से बढ़ जाता है और दुख बांटने से घट जाता है। कहिए कैसा रहा, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप भी अपने परिवार के साथ ऐसा ही कर रहे हैं तो प्लीज़ उनके साथ वक्त बिताइए, उनको टाइम दीजिए और अपने परिवार के साथ सुखी रहिए। हैव अ नाइस डे।